हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ गुरु जी, नमस्ते। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। और आपको साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी, बोली बोली। गुरु जी, मैंने ये आपकी वीडियो ने कम से कम 1.5-2 महीने से सुन रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। और मेरे को मतलब ये आवाज आती है, लेकिन है ना वो मतलब थोड़ी धीमी धीमी स्लो आवाज है, मतलब सामान्य समतल में आती है, मतलब हम्म। लगातार आती है। लेकिन है ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ज्यादा शोर शराबे में, और ये टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें हम्म। मुझे सुनाई नहीं देती। तो मुझे कंफ्यूजन सा हो जाता है थोड़ा कि मतलब आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं लेकिन वैसे उसमें सुनती हूँ ना मैं शांत वातावरण में से, कहीं पे भी तो आती है वो हमेशा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कोई हमारा बना बनाया आवाज नहीं है, बराबर? या हाँ मैंने हाँ भेज रहा हूँ या आपने कोई तैयार नहीं किया है। वो हाँ तो हाँ उसको क्या कहते हैं, ये सार शब्दों को, इसको गुरु प्रसाद कहा जाता है। यानी हाँ जी। परमात्मा एक स्वयं में गुरु ही है, हाँ सदगुरु कहते। तो वो जो हम हाँ सुन रहे हैं ना, वो जो धुन जैसी भी आ रही, वो एक प्रकार हाँ का गुरु प्रसाद ही है। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो उसमें कैसा है, वो कैसे भी आए, एक बार हमें एक बार उन्होंने हमें स्पर्श कर लिए ना परमात्मा ने। जैसे पारस जी का हाँ एक बार भी लोहे को स्पर्श हो जाता है ना, बस लोहा हाँ सोना तक्षण सोना बन जाता है। तो जी जी जी। बाद में वो आवाज आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं होता, ऐसा मैं बोल रहा हाँ हूँ। नहीं, ऐसा थोड़ा कभी सा मुझे। शंका नहीं लाना। हाँ हाँ। नहीं, मुझे यही था, मतलब ऐसे तो हमेशा सुनती हूँ ना मैं, जैसे मतलब तो मुझे आती है, बराबर आती है। लेकिन मुझे थोड़ा यही था कि मतलब ये शोर शराबे मुझे क्यों नहीं आती। आप कहते हो ना कि हाँ मतलब हाँ। जैसे जैसे है ना परमात्मा का मतलब वो होगा, सिमरन होएगा ज्यादा ज्यादा, तो मतलब फ्लो ज्यादा फैलेगा सिमरन नहीं, मतलब। सिमरन सिमरन का और एक क्या मतलब होता, हम करते उसको सिमरन कहते। ये सिमरन हाँ नहीं, इसको सिमरन नहीं कहा जाता। ये हाँ सुमिरन है। हाँ वो जी। ऐसा सुनने का स्मरण में रखना है, कि वो सुनना है, हाँ उसका हमें स्मरण रखना है। हाँ बाकी दूसरा कैसा है, जो प्रकृति में तैयार होता है ना, वो हाँ सुनते हैं, कोई मंत्र की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, या कोई हमें हाँ बोलते हैं मंत्र, उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, या हमारा मंत्र ही सुनते हैं, वो नहीं। ये तो स्वयं में परमात्मा से आया है ना, आ रहा है ना। और कैसा हाँ जी है, गुरु जब जी। तो वो आता है ना, तो उसने हमको हाँ स्पर्श किए हैं। उसने ऐसा हाँ समझो कि हमें 1,01,000 टका उसने हमें उसके गोद में बिठा लिए, उसकी कभी अभी चिंता नहीं जी करने गुरु की। जी। हाँ अब ये नहीं हाँ जीती जी, अभी उसने हमें स्पर्श किया है ना, तो मरने की बात तो है क्या, रही क्या बाकी रह गया अभी। ये ऐसा हाँ समझो, जीता जागता हमारा मरण ही हो गया है, हम मरण मरण के मृत्यु के पार गए हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अमृत वर्षा कहते हैं। ये जो है ना दूध सुन रहे, हाँ एक प्रकार की अमृत की वर्षा है हमारे ऊपर हो रही है। और अमृत का काम हाँ क्या जी गुरु होता जी। है? हाँ अमृत हाँ का काम यही होता है ना, आदमी को हाँ अमर कर देता है ना। तो हमें हाँ जीते जी हमें अमरता प्राप्त हो गई। मरना तो शरीर हाँ को है, बराबर। हाँ लेकिन हाँ जैसे जिसको नहीं ये प्राप्त होता, तो उसके लिए तो टेंशन रहता है ना, मैं मरूंगा तो कैसा होगा, मैं कहाँ जाऊंगा। वो अभी वो हाँ हमको टेंशन नहीं, जिसको नहीं प्राप्त हो उसको टेंशन है। हमने जीते जी, हम हमारा मरण हमने हमारे आंखों से देख रहे हैं ना, और उसमें ही हाँ जीते हैं। यानी देखो, हम एक मन हमारा काम करता है संसारिक वाला, और हाँ एक मन से हम ऐसा समझो कि वो सुन रहे हैं, वो जो परमात्मा की दुनिया गुरु प्रसाद जो आ रहा है, उसको हाँ उसका भी एहसास महसूस की अनुभव हमें हो रहा है ना, वो भी 24 घंटे माने जैसा भी, यानी ज्यादा दोनों काम हो रहे हैं ना हमारे। एक तरफ हाँ परमात्मा को भी चिपके है, और एक तरफ हम हमारा काम भी कर रहे, संसार वाला काम भी कर रहे हैं ना, बराबर। हाँ तो हाँ अभी हाँ हमारे जो काम भी चलता है ना, उसके ऊपर परमात्मा की नजर होती है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जब हम सार शब्द सुनते हैं, तो उसका मतलब परमात्मा की गोद में होते हैं। फिर हम जो हमारा जो काम काज करते हैं ना, उसमें परमात्मा की मौजूदगी होती है। यानी उसका ऐसे समझो कि परमात्मा का ही हाथ होता है। और जिस काम में परमात्मा का हाथ हो, तो वो काम कैसा बनेगा, अच्छा ही बनेगा ना। हाँ हाँ, ये बात होती है। तो कोई चिंता की बात नहीं, बराबर हो रहा है। कोई ये नहीं करना, कोई मन में ये नहीं कभी आए कभी ना आए, अभी देखो, अभी उसका हाँ मर्जी, बराबर।
वो कम से कम आ रहा है ना ज्यादातर नहीं आ रहा है वैसे तो गुरुजी, लेकिन मेरे थोड़ा कंफ्यूजन यही था कि मतलब मुझे थोड़ी आवाज में क्यों नहीं सुनाई देता, मतलब बिल्कुल धीमी समतल एक ही लेव में चलता रहता मतलब। हाँ, तो कैसा है, जैसे हम हमारे दिन ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना, तब तक हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र भी होते हैं ना। तो हमारा जो जो कचरा है, ये ऐसे समझो कोटि कोटि बरस का हमारा मस्तिष्क में पक्का बैठा है ना, तो जैसा हम सुमिरन करते हैं तो हमारा वो डिलीट हो रहा है कचरा, यानी जो संशय होते हैं ना, वो जा रहा है। तो एक कट्टा तो 10-20 दिन में नहीं जाएंगे ना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और वो टाइम भी ऐसा कुछ उसका ये भी नहीं ना टाइमिंग कि चलो मैंने बता दिया 1 महीने में आपका कचरा मिट जाएगा, ऐसा नहीं। आपको भी मालूम नहीं वो कब जाएगा, क्योंकि वो कितने बरस का है ये आपको भी मालूम नहीं, मुझे मालूम, किसी को मालूम, वो परमात्मा जाने। और उसके तो मुझे यही कहना है कि परमात्मा उसका काम कर रहा है हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, बराबर। जब काम होता है ज्यादा तो इसलिए हमको सुनाई नहीं देता, जब काम बंद होता है और फिर परमात्मा और हम ही दोनों रहते हैं, तब वो हमको सुनाई देता है। ये बात होती है। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको परमात्मा ने तो छोड़ तो नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं छोड़ता, उसने पकड़ लिए है, उसके गोद में बिठा लिए है, हमेशा के लिए बिठा लिए है। और अभी उसके स्पर्श में हम है ना, उसके मौजूदगी में हम है ना, और क्या चाहिए, उसके चिपके हुए ही है ना। थोड़ा बाहर इधर उधर आ गए तो क्या हुआ, वो तो चलता ही है। जैसे मई के जाती है लड़की थोड़ी देर कुछ दिन के लिए, तो ऐसा थोड़ी कि उसका कुछ ये हो गया, यानी ससुर में कोई झगड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है क्या, वो आ नहीं सकती कि माँ बाप के यहाँ। तो वैसा ही है, कभी कभी दूर नहीं आ रहे, उसका मतलब ऐसा समझो कि अम्मा के आ गए, इसलिए अभी परमात्मा से थोड़ी बिछड़ गए थोड़ी देर के लिए, बाद में वो बराबर हमारा है जो है वो है। ऐसे ये क्या है, समझ के बात चलनी। हाँ बोलो। ये लेफ्ट साइड से ज्यादा आती है मतलब। देखो, ये जो हमारा पूरा मस्तिष्क है ना, यहाँ से समझो नीचे से, यानी छाती के ऊपर से पूरा जो मुंड, हम क्या कहते हैं, पूरा मस्तिष्क यानी चेहरा, तो वो या खोपड़ी तक समझो, तो इसमें पूरे 10 इंद्रिया जो है ना हमारे, कर्म इंद्रिय 10 इंद्रिय पूरे के पूरे भरे हैं, और यही से सब कुछ काम होता है। और ये जो हमारा मस्तिष्क ये टावर है, समझो मोबाइल का टावर है, यही खींचता है, या जो भी कुछ होता है ना हमारे अंदर जाता है, यही से अंदर जाता है, या यही से बाहर जाता है, या हमारा परमात्मा का जुड़ा वही से हुआ है। तो ये जो मस्तिष्क में है, तो यही वो आवाज हमको महसूस हो जाएगी, कभी एक कान से कभी वो कान से। लेकिन जैसे पूरी तरह से हम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं ना, फिर ये कानों का भी तो विषय नहीं रहता। यानी आप जो बोल रहे कि यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है, तो बीच बीच में कभी कभार ऐसा हो जाता है, 4-4, 5-5 महीने में कभी ये कान आवाज करने लगता है, तो वो कभी बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिक यही शुरू हो जाता है, फिर ये भी कभी बंद हो जाता है, फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। तो ये अंदर वाला मामला है मेरा, उसमें हमें नहीं जाना, वो ऐसा खेल चालू रहता है वो। तो उसमें हमें कुछ जाना नहीं, हमें सिर्फ ये ध्यान भी नहीं रखना कि ये यहाँ चल रही है, ये कान से चल रही है, ये कान से चल रही है, वो कानों का और शरीर का विषय ही नहीं ना, बस हमने उसको सुनना है। लगता है हमें कि हम ये कान से सुन रहे हैं, कभी लगता है कि ये कान के ऊपर से सुन रहे हैं, ऐसा लगने जाने दो, हम कहाँ ध्यान कर रहे हैं। हाँ मैं तो ये सोचती हूँ कहीं से भी आ रही है, पर आ रही है। वो कैसा है, वो कब का विषय होता है, जब मैंने ऐसा अगर कहा कि आप ध्यान पर बैठो, ध्यान करो, फिर आपका आवाज आ रहा है, ये कान में आ रहा है, फिर कान के ऊपर ध्यान दो और आवाज सुनो, ऐसा अगर मैं कहता ना, तो फिर वो कान का विषय आता। लेकिन हम तो जागृति में है ना, हम काम करते हैं और सुन रहे हैं ना, फिर अगर हम काम करते हैं और वो सुनाई दे रहा है ना, बस उसका मतलब हम उसके साथ संबंध रखे हुए हैं, उसके साथ परमात्मा के साथ चिपके हुए हैं, या परमात्मा और हमारा कनेक्शन योग जुड़ गया है, हो गया है, हमेशा के लिए हो गया है। तो उतना बारीक नहीं करना, वो बराबर चलता है। हाँ, अगर मैंने कहीं कहता कि आप ध्यान बैठो, फिर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, फिर आप यहाँ ध्यान लगाओ, ये जो दाहिना कान है ना उसके ऊपर लगाओ, फिर आप उधर आपको ज्यादा ये
तो देखो वो ध्यान में क्या होता है, जो भी ध्यान करते हैं ना हम परमात्मा का, कोई बोलते हैं, कोई मंत्र का करते, कोई अजपा करते, या ध्यान में कोई मंत्र भी नहीं रहता, ऐसा ही करते हैं ना निर्गुण निराकार का, या जैसे गुरु लोग बताते हैं, तो वो जो स्थिति में हम जाते हैं ना, वो जागृति अवस्था में जाते। देखो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते कि आप ध्यान करने के क्यों नहीं कहते। देखो अगर ध्यान में बैठे ना तो हम काम हमारा होगा ही नहीं ना, कैसे काम कर सकते हैं। अगर हम ध्यान में बैठे एकांत स्थली जाकर आग दबाए या कान दबाए या ना भी दबाए कि शांत स्थली गए और वो काम करते रहे ध्यान में परमात्मा का करे या मंत्र का करे, कहीं गुरु का करे या कुछ भी करे, ध्यान में मंत्र ध्यान में हो या ना भी हो, लेकिन ध्यान में बैठे ना तो आपका एक काम बंद हो गया ना ऑटोमेटिक संसार वाला। यानी उतना टाइम आपको ध्यान को देना पड़ता है ना, लेकिन कबीर साहब ने ऐसा ये कहा ही नहीं, ये सब गलत है। काम करते जो धुन परमात्मा हमारे साथ में रहता है ना, हर काम में उसकी मौजूदगी होती है ना, फिर हम ऐसा समझो हम कोई विचार भी कर रहे और उस विचार में धुन भी हम सुन रहे, तो उसका मतलब हमारे विचारों में भी परमात्मा है। हम काम कर रहे और धुन भी सुन रहे, तो उसका मतलब वो कामों में परमात्मा मौजूद है। तो हम कोई कल्पना भी कर रहे, तो कल्पना भी अगर हम धुन सुन रहे, उसका मतलब वो कल्पना भी परमात्मा है। यानी मुझे ऐसा कहना है कि बगैर ध्यान करके, इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ये बगैर ध्यान करके ज्यादा से ज्यादा सुनना, उससे क्या फायदा होता है। देखो हमारे प्रारब्ध की वजह से हमारा तो संसार तो चल ही रहा है ना, और संसार तो ऐसा है कि संसार में तो सुख दुख चालू ही रहते हैं। देखो हमें तो सुख तो सब चाहते हैं, आनंद तो सब चाहते हैं, शांति तो सब चाहते हैं, लेकिन संसार ये तो दुखालय है। तो इसमें एक दिन सब जो सुख मिलता है तो 4 दिन दुख ही मिलते हैं ना, तो ये तो झमेला चालू ही रहने वाला है, वो तो कोई नष्ट होने वाला नहीं है। बराबर, जब तक हमारा जीवन चलने वाला है उस तक, यानी जितने हमारा प्रारब्ध बचा हुआ होगा 20, 40, 50, 60 साल, तो वो तो हमें तो जिंदा रहना ही है ना, संसार तो करना ही है ना। लेकिन हमने तो परमात्मा को जितनी जी प्राप्त किए, अगर हमने इतना परमात्मा, देखो बाकी लोगों ने तो किसी ने तो कोई प्राप्त करके नहीं दिया ना, उल्टा तो उन्होंने क्या दिए आपको, कोई नाम दिए, जपते रहो, बराबर, ध्यान करो, ध्यान करते रहो, बराबर कि नहीं, या कोई बंधन दे दिए, बंधन में रहो, बराबर। कोई गुरु की ये करता है, गुरु की पूजा करो, आरती करो, जो कोई पाठ है वो करो, यानी वो कुछ तो भी करवाने लगते हैं। फिर जिस टाइम हम करवाने लगते हैं तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ता है ना, ध्यान करना भी है, ध्यान के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कहीं एकांत स्थली जाके बाजू बैठना पड़ेगा, मंत्र भी करना है तो सब काम धंधा छोड़ के वो मंत्र का जप करना पड़ेगा, कोई पाठ करना है तो उसके लिए भी, यानी हर टाइम निकालना पड़ता है उनके लिए। लेकिन कबीर साहब ने क्या बताए, ये ऐसे ये करना ही नहीं। परमात्मा ऐसा आपको कोई भी कहीं भी नहीं कहा कि मेरा सब कुछ करो, करते रहो, सब कुछ छोड़ दो और मेरे पीछे लगो, ये थोड़ी काम। देखो हमारा जीवन जो चल रहा है ना, उसमें कर्म भी होते हैं और कर्म उसके साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी हमें आना चाहिए। तो इसलिए गीता क्या है, गीता में क्या कहा है, कर्म भी लिखा है, कर्म के बारे में लिखा है, भक्ति के बारे में लिखा है और ज्ञान के बारे में लिखा है, बराबर। तो यही तो सब झमेला था ना। ये जो बाकी गुरु लोग तो आपने को मंत्र तंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, ये करो वो करो, तो लाखों के तादाद में कोई बंधन भी लगा देते हैं, ऐसा मत करो ये मत। तो क्या होता है, वो करने के लिए हमको टाइम देना पड़ता है, बराबर कि नहीं। लेकिन कबीर साहब ने बोला कि ये सब ऐसा नहीं करना। अगर हमको हमारे कर्म में, हम जो भी कर्म करते हैं या जो भी भक्ति करने वाले हैं या जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये तो भक्ति, कर्म, ज्ञान, ये तो जीते जी करना पड़ता है ना, जागृति में करना पड़ता है ना। काम भी करना है, कर्म करना है पेट के लिए, तो हमें जागृति में करने पड़ते हैं ना। सोते सोते थोड़ी काम होने वाला है। या भक्ति भी करनी है, वो भी जागृति में करनी है। या कोई ज्ञान भी लेना है हमें, वो फिर पेट भरने वाला ज्ञान हो या परमात्मा का ज्ञान हो, उसके लिए भी जागृति चाहिए ना। बराबर। तो ये तीनों भी कामों में अगर हम
कहीं ध्यान करने बैठे, एकांत स्थली जाके बैठे, सब काम धंधा छोड़ के वही करते रहे, तो ये परमात्मा कबीर साहब को मंजूर नहीं है। वो बोले ये अंधश्रद्धा है। हमारे हर कर्म में, हमारे हर भक्ति में, हमारे हर ज्ञान में परमात्मा मौजूदगी चाहिए 24 घंटा। तो ये फिर कैसी होगी? ये ऐसी होगी ना, काम भी करो। कबीर साहब क्या बोले, आप काम करो, यहाँ आपका काम हो रहा है और साथ साथ आपको धुन भी सुनाई दे रहा है। देखो काम भी हो रहा है, धुन भी सुना रहे हैं, वो काम में परमात्मा की मौजूदगी आई क्या नहीं? चलो कोई भक्ति का काम कर रहे हो, आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, वो भी जागृति में आप कोई पठन कर रहे हैं समझो, तो उसी टाइम आप पठन भी कर रहे हो और साथ में धुन भी चालू है, तो वो भक्ति में भी आ गया ना परमात्मा, बराबर कि नहीं? और तीसरी बात ज्ञान, कोई ज्ञान ले रहे, पेट भरने के लिए ज्ञान हो, कोई काम कर रहे हो, उसके लिए ज्ञान बटोर रहे, अगर वो ज्ञान में भी हम ज्ञान भी ले रहे किसी से और वहाँ दूर भी चले, तो उस ज्ञान में भी परमात्मा का ये होता है ना, संग होता है ना, उसकी मौजूदगी में वो काम होता है ना। ये तीनों ही बातें परमात्मा के साक्षी से होते हैं, बराबर। फिर उसी कामों में हमें कभी भी क्या होता है, असफलता नहीं आती, या वो काम में हम कभी भी असफल नहीं होते, यानी वो काम हमारा बराबर ही होता है। लेकिन हमें कुछ काम नहीं करने का मतलब है कि गुरु बोले कि जाओ ध्यान करने बैठे, ये माला फेरते रहो, अगर यही करते रहे तो संसार कैसा चलेगा, पेट कैसा भरेगा, और वो क्या काम का कि वो सब छोड़ दो और परमात्मा के लिए सब छोड़ दो और परमात्मा के पीछे करो, तो घर वाले भी मानेंगे नहीं, हम भी मानेंगे नहीं। और उसमें क्या है, आप अगर आपने कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दिए, या एकांत स्थली बैठे, यानी आप शरीर लेके बैठी ना, तो जहाँ शरीर है वहाँ परमात्मा का कुछ काम का ही नहीं। परमात्मा क्या बोले, तू शरीर, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, लेकिन तू जागरूक चाहिए, मरा हुआ नहीं चाहिए। पूर्ण तरह जागृति चाहिए तुझ में। अगर हम ध्यान में बैठते तो एक प्रकार का मरा नहीं होता है ना, अर्धमूर्छित अवस्था होती है ना, या अर्ध जागृति होती है ना, पूर्ण जागृति कहाँ होती है? हाँ, अगर परमात्मा का या किसी भी मंत्र का, तंत्र का, या जो भी कोई ध्यान साधना करते हैं, उस टाइम हम उससे खो जाते हैं ना, हमारा मन वही काम को लग जाता है ना, हम बाकी काम नहीं कर सकते। तो फिर हमें तो जीना है ना, अभी तो बहुत दिन हमारे जाने हैं प्रारब्ध की वजह से, तो वो जीवन हमारा जो आगे वाला जीवन अगर अच्छा जाना है, अगर वो उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है, या वही पूरा जीवन हमें आनंद वाला, सुख वाला, शांति वाला जाना चाहिए, तो फिर हम इतना ही समझे कि जागृति में ही सब कुछ कार्य होना चाहिए, परमात्मा के साथ ही, परमात्मा के सामने ही, परमात्मा के संग से ही काम करने चाहिए। ऐसा कोई उसको छोड़ देना और हम उधर ही करते बैठना, आग बंद करके, कान बंद करके, या शांत जाता, ऐसा कबीर साहब ने नहीं बताया। इसलिए क्या कहे, जागृति में मेरा स्मरण होना चाहिए, तो उसको ये असली सार शब्द कहते हैं, बराबर। कोई तो बोलता है कि हम तो शांति जगह बैठते हैं, ध्यान करते, तो उस टाइम भी हमें ये तो धुन सुनाई देती है, लेकिन कबीर साहब ने वो धुन क्या बताई है, वो ब्रह्मांडी वाली धुन है, ब्रह्मांडी आत्मा वाली धुन है, प्रकृति वाली धुन है, बराबर। क्योंकि परमात्मा, देखो परमात्मा तो इतना 35 लाख ब्रह्मांड संभलता है ना, वो तो कण कण में है ना, वो तो सबका क्या बोलते, सबके ऊपर उसकी नजर है, तो वो 24 घंटा काम करता है ना। और हम उसी को प्राप्त करने के लिए हम काम धंधा छोड़ के उसको प्राप्त कर रहे, तो परमात्मा को अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगे ना, बराबर कि नहीं? तो ये बात होती है। तो वो भी जाने दो, हमें इतना ही समझना है कि हम जो भी काम करेंगे जागृति में करेंगे। और क्यों जागृति में करना है, तो जागृति में भी हमको समझता है कि परमात्मा हमारे साथ है, यानी धुन सुनते हैं ना और काम करते हैं, तो वो जो हम काम करने वाले होते हैं ना, तो वो परमात्मा के साक्षी से वो काम होता है, और वो जो भी काम होता है ना, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। ये बात मैं कह रहा हूँ। और आजकल क्या हो गया, गुरु लोग ने सब कुछ छोड़ने के लिए ये करो, वो करो, 2-2, 4-4 घंटे या ध्यान करो, तो फिर वो कहते हैं कि हम 50-60 साल से ये भक्ति कर रहे हैं, मंत्र की पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कान दबा रहे, आँख दबाए, या नहीं भी कर रहे, लेकिन ध्यान में तो हमारा टाइम कितना जाता है, हर रोज
लेकिन रिजल्ट क्या निकला, निर्णय क्या निकला, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। तो क्या हुआ? तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, क्योंकि कोई परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा, ये तो गुरु लोगों ने उनको कहा, बराबर। और गुरु लोगों को परमात्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं था ना, तो ये राज तो परमात्मा ने खोल दिए ना कि मुझे मेरी ये करना है ना, मेरी मौजूदगी। अगर आप चाहते हो ना, हर कार्य में आप सफलता चाहते हो ना, आपके हर काम मन के क्या बोले, आपकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए ना, मन मुताबिक अपने काम होने चाहिए ना, तो हर काम में मेरी मौजूदगी चाहिए, ऐसा वो कह रहे। और उसके लिए कोई भी काम बुरा अच्छा नहीं होता, ये हमारे प्रकृति के लिए बुरा अच्छा होता है। हम बोलेंगे हम टॉयलेट को गए तो परमात्मा को कैसा याद करना, क्यों करना, अरे वो तो अच्छा नहीं ना, नहीं, वो टॉयलेट वगैरह वो तो हमारा शरीर का भाग है, प्रकृति का भाग है, ये काल का भाग है, ये शरीर का भाग है, ये मन का भाग है। उसमें क्या परमात्मा आने वाला है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम शुद्धतम आत्मा, हम आत्मा से वो परमात्मा को ये कर रहे। आप जो भी धुन सुन रही हो, आप कोई आपके मन से नहीं सुन रही हो, आपके शरीर के माध्यम से नहीं सुन रही हो। जैसे ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान में आप जब सुनती हो, कुछ भी धुन सुनती हो, साधना करती हो, तो शरीर के माध्यम से करती हो, आप मन के माध्यम से करती हो, बराबर। लेकिन ये जो काम जो अभी हम जीते जी या 24 घंटे जो भी परमात्मा की धुन सुनते हैं ना, तो वो कौन सुनता है? वो कोई मन नहीं सुनता, वो कोई शरीर नहीं सुन रहा है, आपकी सुरती सुन रही है, उसको हम आत्मा कहते हैं, बराबर। ये कॉन्शियस माइंड हमारा वो सुनता है, ये कोई शरीर। तो इसीलिए मैं क्या कह, हम का टॉयलेट का भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई परमात्मा की कोई काम नहीं है, तो शरीर का काम है, उसमें कोई परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। वो मन का काम है, उसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। वो तो प्रकृति का काम है, उसमें परमात्मा कोई लेना देना नहीं। वो काल का काम है, उसमें परमात्मा दखल अंदाजी नहीं करता। तो इसीलिए कभी वो नहीं मानना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि बुरा काम कर रहा हूँ, कि अच्छे काम करते समय भी परमात्मा की धुन सुनना चाहिए और बुरे काम करते परमात्मा की धुन सुननी अच्छा नहीं है, वो पाप लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ये पाप पुण्य से परे है, परे। हाँ, अच्छा बुरा से परे है, पाप पुण्य से परे है, तो निर्गुण निराकार सगुण साकार से परे है, तो उसमें नहीं लाना। तो हमें इतना ही अभी समझना है, जागृति में हर कार्य में परमात्मा की मौजूदगी चाहिए चाहिए चाहिए, बस। फिर देखो आपका जीवन कैसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कैसा हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे तुम करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारा शरीर हो, शरीर तुम्हारा शुद्ध पवित्र बन जाएगा, तुम्हारा मन हो वो भी शुद्ध पवित्र बन जाएगा, तुम्हारा हर काम भी शुद्ध पवित्र बनते जाएगा, हर कार्य में आपको सफलता आएगी, हर सांसारिक जो के प्रॉब्लम आपको आएंगे नहीं। आप डरो मत, मैं यही कह रहा हूँ कि जागृति परमात्मा को साक्षी रखे। जो अच्छा काम है तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन बुरा भी काम हो रहा है हमसे, तो भी परमात्मा की मौजूदगी रखो, बराबर। उससे क्या होता है, परमात्मा जब मौजूदगी रहती है परमात्मा की, तब वो हमारा सब कुछ चलाता है। हमको ऐसा लगता है कि हम ये काम कर रहे, हम अच्छा काम कर रहे या बुरा काम कर रहे, हम कर रहे, नहीं नहीं नहीं। जब 24 घंटे हम वो धुन सुनते हैं, तो उसका मतलब हमारे काम पर 100% उसकी ही नजर रहती है। किसकी? परमात्मा की। हमको ऐसा देखो, हमारे पास शरीर है, इसलिए हम हम हाथ से काम करते हैं, शरीर के पार्ट से काम करते हैं ना, हमको ऐसा लगता हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम धुन सुनते हैं ना, तो हम परमात्मा की गोद में ही होते हैं, और हमारा जो भी काम होता है वो परमात्मा ही करता है। तो जो भी परमात्मा काम कर रहा है ना, तो उसमें अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है वो छोड़ दो। परमात्मा बड़ा क्या, हमारी सोच बड़ी, परमात्मा की सोच बड़ी ना। हम हमारे सोच से समझा रहे ये तो काम गलत है और ये काम तो अच्छा है, अच्छा बुरा ये आपकी सोच नहीं चाहिए। जो भी काम हो रहा है, जो भी बन रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, समर्पण कर दो, हर कार्य का काम का समर्पण कर दो। हर बुद्धि, पूरा शरीर, हमारा पूरा मन, जो भी हमारा तन मन धन से परमात्मा को अर्पित हो जाओ। फिर देखो ना आपका जीवन कैसा होता है। थोड़ा विश्वास स्वार्थ मत रखो, सचमुच में ऐसा होता है। अरे होता है क्या, वो इतना चलाता है तो आप कितनी छोटी हो,
हाँ हमारा सही है, हम तो बहुत छोटे हैं। बराबर की नहीं, तो गुरु जी, इससे ये पहले हाँ। क्या है हम्म, क्या ना, मतलब मैंने हमेशा से पहले पापा ने बात करी थी आपसे 2 बार, तो मतलब हाँ हम सभी मतलब नवरात्रे दोनों नवरात्रे करती हूँ मैं। हाँ हाँ और हाँ। मतलब पापा के साथ ही हमेशा से बहुत सालों से मतलब आधा पौन घंटा ध्यान में भी बैठती थी मैं पहले, हम्म। है ना। लेकिन फिर मैंने जब आपका ये भेद जाना ना आप, तो फिर मैंने ध्यान करना छोड़ दिया, मतलब बहुत अब अच्छे, नहीं हाँ हाँ। बैठती मैं। फिर मैं अभी आपने बताया ना कि सुबह उठ के और सुबह शाम और खाना खाते वक्त मतलब वो हम्म सिमरन चढ़ना चाहिए। हम्म। तो मैं सुबह उठ के 3 बजे या 4 बजे जब भी मतलब उठती हूँ तो सुबह बैठ जाती हूँ 20 मिनट। 10-20 मिनट बस, और ज्यादा सुबह भी नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। वो क्यों, सुबह, आदत है हाँ ना। मतलब दोनों टाइम सुबह सुबह 20-20 मिनट। हाँ चलेगा ना, ये सुबह हाँ आपने दस चलेगा बीस ना। मिनट किया ना तो भी चलेगा। हाँ और रात को सोते हाँ समय 10-20 मिनट चाहे तो किया तो भी चलेगा। या दिन में ही सो गए आँख तो फिर खुले वो में भी ना, 10-20 मिनट, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं आँख नहीं, खुले सुबह क्या, सुबह सुबह के करना। टाइम। हाँ कभी भी करना ना, 10-20 मिनट ही हाँ करना सुबह के टाइम, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ और रात को हाँ करना ध्यान। आप जब बोल हाँ रहे हैं ना ध्यान करना, थोड़ा आग दबा के, कोई बातचीत है कि आग बंद करो और ध्यान करो, वो धुन का हाँ। सुनो, लेकिन 10-20 मिनट ये नहीं वो। आपने बोला ना आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली नहीं 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 नहीं, करके वो ही तो करना मैं है। क्या बोल रहा हूँ, फिर ध्यान नहीं हाँ करना ऐसा मैं, आप क्या बोले कि मुझे 10-20 मिनट मैं ध्यान करती हूँ ना, तो जब आप हाँ ध्यान में हाँ बैठेंगी ना तो उस टाइम आँख हाँ। आँख नहीं खोलनी, आँख बंद ही कर डालनी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा लेकिन आँख बंद ही रखनी लेकिन है। लेकिन हमारे हाँ अगर 24 घंटे हो जाते हैं ना तो फिर इसकी हाँ हाँ जरूरत ही नहीं होती। वो देखो, आप अगर बोले कि नहीं मैं तो ध्यान ऐसे आपके, आप जैसे कहे मैं वैसे ध्यान कर रही हूँ, तो हाँ नहीं कान बंद करती, नहीं आँख बंद करती, खुले आँख से मैं हाँ कर रही हूँ, लेकिन हाँ आपने तो हाँ शरीर को तो बिठाया ना काम को, ऐसा कैसा। हाँ दिखाए बिल्कुल। हाँ हाँ तो फिर वो भी ध्यान ही हो गया ना। देखो हाँ ऐसा है, कुछ तो बड़ी बड़ी संस्था जो है ना, कुछ वो हाँ ऐसे ही ध्यान करवाने बैठती है कि खुली आंख रखो और हाँ परमात्मा को ध्यान करो, ऐसे भी है ना। तो उसको उसमें भी साइंस है, खुली आंख से ध्यान करना। लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने ये भी गलत कहा है, वो कहे ने कि शरीर लेके बैठे ना, जहां भी आप शरीर लेके बैठेंगे, चाहे हाँ फिर आप कान भी नहीं को बंद करेंगे, चाहे आप आंख भी नहीं बंद करेंगे, लेकिन वो ध्यान हाँ ही होता है। हाँ। बराबर, क्योंकि तो शरीर फिर क्या उस करना है टाइम फिर गुरु स्तब्ध। जी? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको 2400 घंटा हाँ ये धुन प्राप्त हो गई ना तो वो ध्यान के चक्कर हाँ में ही नहीं हाँ पड़ना बराबर। ना। हाँ हाँ। ऐसा मैं बोले, ध्यान ये अभी डिलीट ही कर डालो फिर। लेकिन नहीं जिसको अब तो बहुत मैं सारे ध्यान में तो नहीं बैठती, पहले बैठती थी। नहीं नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ध्यान का हाँ मतलब ऐसा समझ रहे हो कि आंख बंद करना, कान बंद करना, एकांत स्थली बैठना, उसको आप ध्यान कह रहे हो। और आप भी हाँ क्या बोली कि नहीं मैं आपके जैसे कर रहे कि आप जैसे बोले ना कि आंख बंद नहीं करना, कान नहीं हाँ बंदना, हाँ लेकिन आप हाँ बैठे तो रहिए ना 10-20 मिनट, तो वो भी एक ध्यान हाँ ही हाँ। हुआ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चाहे अच्छा आपने कान बराबर। भी हाँ खुली रखे और आंख भी हाँ खुली हाँ रखे, तो हाँ ये कैसा है, मैंने क्यों कहा है 10-20 मिनट। तो हमारे वो जो हाँ आदत है ना, बहुत साल से ऐसी ध्यान में लगी है ना, हाँ चली आ रही है। हाँ तो हाँ थोड़ा सा करने से कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर वो जो ध्यान करेंगे ना आप 10-20 मिनट हाँ सुबह, तो हाँ। फिर वो उस टाइम आंख बंद करना, कान नहीं बंद करना, लेकिन आंख बंद करना। आपको लग रहा है ना अच्छा थोड़ा सा ठीक है। हाँ चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं करना, और वो जो भी करेगी ना उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, अच्छा नहीं और बुरा भी नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हाँ और क्यों, और उस टाइम अब परमात्मा की मौजूदगी नहीं रहेगी। आप चाहे आपको लगता है कि मैं धुन सुन रही हूँ उस टाइम, लेकिन हाँ वो हाँ हाँ परमात्मा वाली धुन नहीं होती, वो हमारे ब्रह्मांड आत्मा वाली धुन होती है, निज स्वरूप वाली ही धुन होती है। तो उससे कोई हाँ फायदा नहीं होता। लेकिन अभी कैसा है, थोड़ा आदत लग गई ना, थोड़े जाता जाता टाइम लगेगा, तो आपे आप ही सही वो हाँ आदत छूट जाती है, आपे आप ही छूट जाएगी। हाँ। तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, 10-20 मिनट करना। नहीं और और गुरु फिर जी है ना, थोड़ी सी समस्या ये है कि मैं पहले ये जगदम्बे का ही करती थी शुरू से, है ना, जागरण हाँ नवरात्रि सब हाँ होता है हाँ। हमारे। तो हम्म। मतलब मुझे व्रत वगैरह करनी चाहिए, दिया बत्ती करनी चाहिए नहीं? देखो वो तो हमारे कुल परंपरा है ना, अगर रीति रिवाज से हाँ चले आए ना तो करने में क्या हर्ज है।
आप थोड़ी हमेशा के लिए कर रहे हैं क्या? वो जो टाइम नवरात्रि का टाइम है उसी टाइम आप कर रहे हैं ना, बराबर कि नहीं? नवरात्रि में दोनों नवरात्रि रखती हूँ, हाँ तो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ना, जैसे कोई सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं उसमें लगाते क्या, हैं, उसमें कोई नहीं हाँ उसमें समस्या तो नहीं है ना। नहीं नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। देखो वो भी एक, जो भी माता जी है ना वो भी परमात्मा की शक्ति है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन हम क्या कहते हैं, फिर लोग क्या, अगर मैंने ऐसा हाँ कर दी ना, फिर लोग अभी वो नवरात्रि के दिन के लिए ठीक है, वो हमारे कुल परंपरा है, रीति रिवाज से चल के आया है ना। हाँ तो समझो जैसे हम माता पिता जी के करते हैं, वैसे ही वो जो देवी जो रहती है वो भी हमारे कुल की परंपरा होती है ना, हमारी कुल देवी रहती है ना, तो फिर उसका उत्सव मनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाद में नहीं, बस उसी टाइम वो जैसा है ना, आप बोले नवरात्रि बस टाइम पे क्या है गुरुजी कि हमारे जागरण भी होता है, तो जागरण भी करते हैं हम लोग। करो 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 करो, करना चाहिए, हाँ करो। अच्छा, लेकिन उसी टाइम में प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब करना चाहिए कि नहीं करना, अब आप समस्या दूर हो गई। लेकिन मैं क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि के ही दिन, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वो जो कितने दिन है नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, उसी टाइम जो करना है वो कर लो पूरा की पूरा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बाद में नहीं, नवरात्रि खत्म होने के बाद कभी भी बाद में नवरात्रों में ना नवरात्रों में व्रत रखती हूँ और थोड़ा माता जी का जाप करती हूँ। हाँ तो जाप भी करने चाहिए कि नहीं? करो करो करो, कोई चिंता की बात नहीं, आपका मन कर रहा है ना। अच्छा। देखो जो अच्छा होगा ना, पूछना चाह रही थी, आप मना करते हो ना कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा मना। तो मैं मना क्यों कब करता हूँ, जब अगर आप बोली कि मैं हर रोज उसका जाप करते रहूं, हर दिन वो ज्योति जगाती रहूं, ज्योति जलाऊं, इसके लिए मैं ना आने बोले। लेकिन परंपरा के अनुसार 1 बरस में 1 बार या 2 बार अपने ऐसा 9 दिन के लिए जो भी उपवास होगा, जो भी रीति रिवाज से चला आया, कुल परंपरा से चला आया, वो करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसमें उतने दिन छूट, बाकी दिन नहीं। हाँ छूट है। हाँ अगर उसमें हो सके तो जितना उल्टा सुमिरन हो जाए तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है। परमात्मा देखो, ये जो सुमिरन कर रहे हैं ना हम, ये एक प्रकार का महाजागरण ही है, आए समझ में? ये सबसे अच्छा जागरण है। लेकिन अभी परंपरा है ना, देखो परमात्मा आपको प्राप्त हुआ ना, परमात्मा आपको प्राप्त हुआ, आपको माता जी को नहीं हुआ, या आपके लड़के को नहीं हुआ, या आपके परिवार को तो नहीं हुआ ना, तो आपने प्राप्त किया, इसका मतलब बस आप अभी उसको कुछ कुलम परंपरा वो छोड़ देगी, तो ऐसा नहीं ना। हमको तो मालूम है कि ये इसमें तो कुछ राम नहीं है, लेकिन परिवार के भले के लिए, परिवार के आनंद के लिए, परिवार के खुशी के लिए करना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हम कुछ अलग हो गए ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए, नहीं तो क्या कहेंगे, देखो इनको तो परमात्मा मिल गई, ये तो अलग ही हो गई, स्पेशल हो गई, सब कुछ। हाँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, उनको नहीं ना मिला बेचारन को, बराबर के नहीं? हाँ उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा नहीं लगना। हाँ जब सबको परमात्मा मिल गया ना, फिर सर आप सब बोलेंगे नहीं अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, और उल्टा फिर जो माता जी वो भी अच्छा आशीर्वाद दे देंगी कि चलो सब मेरा परिवार, मेरा जो परिवार है वो परमात्मा को उन्होंने उनके जन्म का, मनुष्य जन्म का सार्थक किए, परमात्मा को आखिर में ये मिले ही परमात्मा, और इनकी मिलन हो ही गया, उल्टा उनको आनंद होगा, उल्टा वो ये देगी, आशीर्वाद देगी ना। आपने क्या बुरा थोड़ी काम किए हैं। बाकी लोग वैसे करते हैं। देखो कुछ तो लोग तो ऐसे है, कोई गुरु का अगर कोई उपदेश भी लेने जाते हैं ना, मंत्र तंत्र, तो वो बोलते कि तुम्हारे गले में कुछ ताबीज है या हाथों में कोई गड्ढे तोड़े, वो तोड़ डालो, निकाल दो, मेरा ही मंत्र ले लो। तो ये बुरी बात है, ऐसा नहीं है। आपने आपके विश्वास से किसी के ये पहले से ही कोई आपको प्रॉब्लम होगी, उसी प्रॉब्लम के लिए आपने कोई ताबीज पहना है या आपने कोई धागा पहना है, तो वो आपका एक विश्वास का भाग है, उससे आपका जो भी तकलीफ है वो दूर हो गई है, बराबर। और अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, बराबर।
और अगर मैं ऐसा कहा आपको कि आप एक काम करो, आपको तो अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, जो भी अभी आपके ये जो गले में लटका है वो सब फेंक दो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा क्या? क्यों फेंक दो भाई? अरे भाई वो ताबीज में दिया है, अभी पहले कभी दिया होगा, मेरे माता पिता ने कहीं से लाया होगा, मुझे कोई परेशानी होगी उस टाइम, वो ये पहनने से वो परेशानी दूर हो गई होगी, तो लगे आप मैंने वो सार शब्द ले लिया या कोई मंत्र गुरु मंत्र ले लिया और अभी सब निकाल डालू, तो ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मेरा उसमें ऐसा जवाब है, अरे हमारा सार शब्द श्रेष्ठ है ना, बराबर। अगर कोई गुरु बोलेगा कि मेरा मंत्र आप ले रहे हो ना, तो ये सब बाकी चीजें छोड़ दो, निकाल डालो, भाई तेरा मंत्र पावरबाज नहीं है क्या? तेरा वो ताबीज से तेरा मंत्र क्या है? वो कम लेवल का है कि ज्यादा लेवल का है? अगर तू बोलता है कि मेरा मंत्र पावरफुल है ना, फिर वो ताबीज क्या उस तेरे मंत्र के सामने या तेरे परमात्मा के सामने ताबीज की क्या इतनी है, गले में रहे भी या ना भी रहे, तेरा मंत्र क्यों डरता है कि नहीं वो ताबीज निकाल दो, वो धागा निकाल दो? ये रे तेरे पास मंत्र की शक्ति नहीं है। वैसा ही मैं कहता हूँ कि ये सार शब्द तो स्वयं परमात्मा है, तो आप कुछ भी करो, इसलिए कोई बंधन नहीं है। मैंने यही कहा आपको ना, ऐसा थोड़ी कहा नहीं अभी आपको सार शब्द प्राप्त तो अभी कुछ देव को नहीं जाने का, माता पिता जी को नहीं पूजने का, कोई कुल देवता कुल परंपरा अपने नहीं ये करने की, उसका पालन नहीं करना, ऐसा थोड़ी। अरे हो गया, हमको परमात्मा प्राप्त कर लिए, लेकिन जो कुल परंपरा होती है कुछ दिन की, एक साल में कभी आती है 7-8 दिन, तो करने में क्या हर्ज है? अरे हमको तो परमात्मा तो उल्टा बड़ा है ना, ऐसा समझो परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है। हमारे जो कबीर साहब है ना, ये परमात्मा है, उनका दिल बहुत बड़ा है। आपने कुछ भी कहा तो उनको कोई ये नहीं लगने वाला, ये नहीं ऐसा क्या बोलते, उनको बुरा नहीं लगने वाला है, बराबर। सच्चा को क्या सच्चे के सामने, सच्चाई के सामने किसका चलने वाला है, बराबर। सच्चाई थोड़ी डरती है क्या? तो ये बात है, तो कुछ छोड़ना बिड़ना नहीं है, जो भी चल रहा है रीति रिवाज से वो करते रहना, उसमें कुछ ये नहीं है, कोई बंधन। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, कोई बंधन नहीं है। हाँ, क्या ये सार शब्द लेने के बाद ये बंधन में रहो, वो बंधन में रहो, पहले कुछ आपने पहना होगा वो फेंक दो, क्यों फेंकना भाई? हमारा परमात्मा डरने वाला नहीं है आपके ताबीज से, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं होता, परमात्मा बड़ा है, ताबीज छोटा है, तो क्या ताबीज क्या गंदा तोड़ा धागे से थोड़ी सार शब्द डरता है क्या? अगर असल में सार शब्द है तो वो नहीं डरेगा ना। अगर तुम्हारा सार शब्द डरने वाला है तो आप कहेंगे नहीं वो ताबीज मत करो, नहीं तो हमारा सार शब्द और वो नहीं जमेगा उनका। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं, बस यही था, बस आपका आशीर्वाद रहे, बना रहे सब पे। चलो ठीक है। समय चल रहा है, उसके देख के पहले गुरुजी बहुत डर लगता था। हाँ, चल रहा है तो अकेले रहना पड़ता है सबको, और कितनी मौतें हो रही हैं, तो उन्हें मतलब सबकी सुनकर भी दुख होता है। एकदम बराबर है। तो देखो ये प्राकृतिक आपदा है ना, तो उसका इलाज प्राकृतिक है, परमात्मा ने भी उसके लिए दे दिए ना। अगर कोई बोलेगा कि मुझे तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, फिर अभी मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, मैं वो मास्क नहीं पहनूंगा, मास्क नहीं लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो उसका इलाज प्रकृति का रोग का इलाज प्रकृति का इलाज होगा ना, क्या है उसमें क्या हर्ज है? देखो आप, हमने ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए कि हमें वैक्सीन मिल गई, लोगों को नहीं मिल रही, हमको मिल गई, बराबर कि नहीं? क्या ऐसा समझो, कम से कम मास्क पहनना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे है कि बोलते हैं कि मास्क पहनने से ये होता है, वो कोरोना होता है, ऐसा उल्टा बोलते हैं। लेकिन कम से कम परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी बुद्धि दे दी है कि मास्क पहनने से कम कोरोना नहीं होता, बराबर कि नहीं? ये जो बुद्धि देने वाला तो परमात्मा हमारा साथ में है ना। और उसमें कितना पैसा लगता है मास्क खरीदी करने में और लगाने में, क्या हर्ज है ना? उपलब्धि ना होती तो बात अलग है, बराबर। हमारे पास सब उपलब्धि है, वैक्सीन उपलब्धि है, तो जाओ ले लो। ऐसा थोड़ी है कि देखो परमात्मा ने तो कोई आपदा नहीं भेजी ना, ये तो प्रकृति वाली आपदा है, तो प्रकृति का कांटे से कांटा ही निकालेगा ना, कांटे से कांटा ही निकालेगा ना।
तो प्रकृति आपदा के प्रकृति चीज है ना, उल्टा ऐसा शुक्रिया करना कि परमात्मा ने हमें सब कुछ भी दे दिया है, मास्क दे दिए है, वैक्सीन दे दिया है, हमारे अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है, बस इसके अलावा क्या चाहिए। लोगों को भी नहीं मिल रही है, लोग बेचारे मर रहे हैं, बराबर कि हमको ऐसा तो ये नहीं आया ना, टाइम नहीं आया ना, टाइम तो नहीं आया ना। हाँ, तो यही ये क्या, ये सोच थोड़ी सी ऊंची लेवल की सोच, थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, एकदम परमात्मा के ऊपर ये नहीं कर देना, बराबर। बराबर। तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात हाँ, नहीं। ठीक है। और अभी कैसा है, वो जो हमारे साथ परमात्मा स्वयमेव है, तो बाकी भी कोई चिंता करने की जरूरत और डरने की तो किंचित ही बात नहीं है, हाँ किंचित ही डरने की बात नहीं है, क्योंकि स्वयमेव अमरता का वरदान ही ये सार शब्द है। अमृत की जो कुंभ है ना, वही हमारे साथ है, तो मरना क्या है। अमृत क्या करता है, अमर कर देता है आदमी को, यानी कभी मारता नहीं, मरवाता नहीं ना। तो हमें तो अभी डरने की कोई चिंता नहीं है, हमारा डबल वैक्सीन है, एक वैक्सीन तो उनका तो है ही कोरोना का, और एक परमात्मा का एक वैक्सीन है, तो उससे तो डरने की बात नहीं। तो चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, साहेब।